हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आपने एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी की आंसर की चेक कर ली होगी। पीजीटी का तो मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है, वहाँ से आप दे सकते हैं यूट्यूब से। और टीजीटी की बात रही, वो भी मैं करवा दूंगी, शाम तक से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर जिसने लग रहा है कि भाई मैंने चेक नहीं की है, तो मैंने टेलीग्राम पर इसका वो भी डाल दिया है, आंसर की भी डाल दी है। टेलीग्राम से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को लग रहा है कि मैम सॉल्यूशन करवा दिए यूट्यूब पर, आप कमेंट करके बताएं तो मैं टीजीटी का भी सॉल्यूशन करवा दूंगी, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ भाई, आपको ने आंसर की। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर हमें आपत्ति होती है और वो भी देती है, छूट देती है बोर्ड। तो देखिए, इन पर संपूर्ण मैं बात करूँगी। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं हम। देखो, 2-3 को आपकी परीक्षा हुई थी एस्टेट की, सभी जानते हैं, ठीक है। उसकी उत्तर कुंजी आ चुकी है और 3/12 यानी कल शाम को ये आई थी। ये वेबसाइट का नाम दिया गया, यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए प्रश्न में उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न के उत्तर के या विकल्प में कोई आपत्ति हो, उसे पूर्ण तथ्यों प्रमाण सहित, यानी पूर्ण आपके पास तथ्य पूर्ण प्रमाण सहित 4/12 यानी 6/12 तक शाम 5 बजे तक 1000 रुपये प्रति प्रश्न के आप वेबसाइट पर, पोर्टल पर अपने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ, आपके पास 3 दिन मिलेंगे आपको, 4, 5, 6, 3 दिन आप आपत्ति लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी आपत्ति मान्य नहीं होगी 6 तारीख के बाद, ठीक है। अब ये बात करती हूँ, एक प्रश्न का आपका लगेगा 1000 रुपये, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि इन्होंने लिखा है कि तथ्य और प्रमाण सही थे। अब आप सभी जानते हैं, जो आपके जो प्रश्न आए हुए थे, बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन प्रश्न के सत्र ये ऐसे थे कि 40 प्रश्न लगभग जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी थे, 40-45 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 45 ही नंबर प्राप्त कर सकता है। 15 प्रश्न तो ऐसे थे जिनको कहीं ढूंढने से भी आंसर की नहीं मिली थी। पूरे यूट्यूब पर आपने देखा होगा, मैंने ही उसको सॉल्यूशन हल करवाने की कोशिश, बल्कि जो टीचर थे उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कहीं आपने देखी पूरे यूट्यूब पर पीजीटी के आंसर की कहीं आपने कहीं नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन मैंने भी प्रयास किया था, जैसा भी मेरा था मैंने करवाया था। ये आप में से किसी ने देखा भी होगा। तो मेरा मानना है कि 15% तो लगभग ऐसे थे जो आंसर की में कहीं नहीं मिल रहे थे। लगभग 40-45, हाँ, जो सामान्य थे, जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जिसे 2-3 महीने पहले तैयारी कर रहे थे, तो उनके 30 नंबर तक हो सकते हैं। 60 की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ मैं सामान्य की नहीं कर रही। जो 15% है उनकी बात नहीं कर रही मैं, ये साहित्य वाले 60 नंबरों में से बात कर रही हूँ। लगभग 30 नंबर तो ऐसे थे जो सभी कर सकते थे, लेकिन जो अच्छे पढ़ने वाले थे वो 45 पर टिक गए। 15% ऐसे थे लगभग जिनके आंसर की ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। लगभग 12-13% ऐसे थे जो मैं भी नहीं कर पाई थी, मैं सीधे स्वीकार करती हूँ इस बात को। 12% ऐसे थे लगभग जो इसका मैं नहीं कर पाई थी। अब मैं बात करती हूँ कि ये थे नेट स्तर के प्रश्न, ठीक है। जैसे मैंने भी अपना नेट निकाला है, तो मैंने नेट की परीक्षा दी है, तो नेट स्तर के ये प्रश्न थे जो 15% थे। तो अब क्या है, इन आपका जो पाठ्यक्रम था सभी जानते हैं, मैं अभी करवाती हूँ, तो उसमें क्या आपका एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम दिया था। अब उन्होंने ये भी दिया था कि साहित्य भी दे सकते हैं भाई, हम क्या क्या हम ये भी नहीं कह सकते भाई आपने बाहर किसे क्यों दिया, क्योंकि हम ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं। साहित्य भी तो देकर वो अपना पल्ला झाड़ ले, एक एक शब्द लिखते हैं सिर्फ वो साहित्य, ठीक है। और साहित्य लिखते ही वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बस सामने तो भाई साहित्य दिया था, आप आपने पढ़ा क्यों नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि अब प्रमाण कहाँ दे। देखो भाई, एनसीईआरटी में तो आपको मिलेंगे नहीं प्रमाण, मैं सीधी बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी में तो आपको मिलेंगे, हाँ, मेरे ख्याल से 3-4 लगभग 3% ऐसे हैं जिन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। 3% है मेरे ख्याल से। अब आप कहोगे मैम प्रमाण दो, तो वही प्रमाण आप एनसीईआरटी में तो होता तो मैं दे देती, और आप भी एनसीईआरटी में और आपका मान्य भी होता। लेकिन एनसीईआरटी से बाहर आपको पुस्तकों को खंगालना पड़ेगा, और वहाँ से आपको लग रहा है कि ऑथेंटिक बुक है तो उसका प्रमाण दीजिए। अब कौन लगाए, अब मैं पहले तो मैं बात करूँगी कौन लगाए। ये देखिए, एक मैंने पहले मैं पैसे की बात कर लेती हूँ, भाई सीधी बात है। तो एक प्रश्न पर आपके 1000 रुपये लग रहा है। तो जिनको लग रहा है कि मैं 2-3 नंबर से रह रहा हूँ, तो वो आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि भाई उनका बेड़ा पार हो जाएगा, उनका टेस्ट क्वालिफाइड हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि
कौन नहीं लगाए। जिनको लग रहा है 70-75 नंबर है तो वो नहीं लगाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने आपत्ति लगाई, आपकी 3-4 नंबर की कसर रह रही है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी आपत्ति ठीक रही, देखो यहाँ लिखा है, आप ध्यान से देखिए, मैं एक बार आपको यहीं से पढ़ा देती हूँ। 1000 रुपये प्रश्न के निर्धारित शुल्क से बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे, पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के संबंध में दर्ज करवाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो उस प्रश्न के लिए जमा करवाया गया शुल्क परीक्षा परिणाम घोषित होने से 3 मास के अंदर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी आपत्ति सही रही, यानी आपने लगा लिया मान लीजिए 3 प्रश्नों पर, तो आपने 3000 रुपये लगा दिए, तो 3000 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। लेकिन वो वापस कब होंगे? जब आपका प्रश्न ठीक है ना, तो आपने प्रमाण ठीक दिया है, लेकिन उन्होंने आपका प्रमाण नहीं माना, आपने वो ऑथेंटिक बुक का प्रमाण नहीं दिया, तो वो 3000 रुपये मान लीजिए आपके वो उस सरकार के खाते में चले जाएंगे, यानी जो भी है इनका जो बोर्ड है उसके खाते में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, देखो जाने, और शाम 6 तारीख को शाम 5 बजे तक लगा सकते हैं, उसके बाद ये मान्य भी नहीं होगा। तो 4, 5, 6 तक आप आपत्ति लगा सकते हैं, 3 दिन है, और 6 तारीख के शाम तक लगा सकते हैं, उसके बाद मान्य नहीं होगा। 1 प्रश्न के 1000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, और लगभग मेरे ख्याल से 3 प्रश्नों पर आप लगा सकते हैं। कहाँ से लगाएं वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अभी मैं क्या करूँगी भाई, देखो एनसीईआरटी में तो है नहीं, मैंने पूरे एनसीईआरटी देख लिया, वहाँ पर प्रमाण मिल नहीं रहा है, तो आपको साहित्य की बुक देखनी होगी, साहित्य पर आप साहित्य की बुक से देखो, आपके पास जो बुक है वहाँ से लगा सकते हैं। कौन कौन लगा सकते हैं, फिर कह रही हूँ, जिनको लग रहा है कि भाई मेरे 4-5 नंबर तक कम है तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भी 1-2 नंबर इधर उधर हो जाएं। 5 नंबर से जिनको लग रहा है कि मेरे 5 नंबर तक कसर है भाई, मान लो किसी के 85 बन रहे हैं या कितने बन रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अगर आपके 75 से कम है तो किसी भी कैटेगरी का वो नहीं, उनको लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करती हूँ कि मान लीजिए जिसको लग रहा है नहीं हुआ, तो उसमें हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एस्टेट ही आपकी ज़िंदगी नहीं है, KVS है, EDITR+B है, NVS है, ई-मार्क्स, दुनिया भर की वैकेंसी आएंगी। अब सरकार जाते जाते खूब भर्तियां निकालेगी, तो आप निराश न हो, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा रही हूँ भाई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल निःशुल्क आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं सेंड कर दूँगी, जितना भी मैं करवाऊँगी आपको सारी PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ। मेरे पुराने वाले अभ्यर्थी जानते हैं कि मैं हर बार आपको टेलीग्राम पर जो भी करवाती हूँ वो PDF टेलीग्राम पर निःशुल्क। व्हाट्सअप लिंक भी डाउनलोड करें, व्हाट्सअप लिंक पर भी आपको जो डाटा है, जो भी पढ़ाती हूँ, जो मटेरियल है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो ई-मार्क्स की भी तैयारी चली हुई है, जो रोज़ मैं मॉडल टेस्ट पेपर करवाती हूँ। इसके साथ ही आपको और भी मैं जैसे NCERT है, HPSC सब्जेक्टिव की आप में से कोई तैयारी कर रहा हो भी, हो सकता है TGT का एग्ज़ाम दिया हो किसी ने, और SPSC सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ भी आपको निःशुल्क क्लासें मिलेंगी। तो और कोई अगर आपका कोई क्यूरी हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।